जाना है स्कूटी सीखने के लिए, तो यूवी को भी ले आए हैं हम फील्ड में। आगे से हट जाओ यूवी। एक माँ अपने बच्चों को लिए क्या कुछ नहीं कर जाती, जो काम कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा वो काम भी कर जाती है। आजकल एक गाना भी कितना फेमस नहीं हो रखा है, मीते हैं बाबा जनवरी छान लो, कहीं ये उसी की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं सीधे आज से। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में खूबसूरत शहर देहरादून से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत बहुत ही प्यारी धूप के साथ हो रही है। फाइनली धूप अच्छी आ गई है, तो अब हम सीधे क्या करेंगे कि ऊपर छत में जाएंगे बैठने के लिए, क्योंकि भाई धूप केवल 2-3 घंटे रहती है, उसके बाद पता नहीं ये धूप कहाँ चली जाती है। बिल्कुल कोहरा छा जाता है पूरे देहरादून में, बहुत ठंड हो रही है सुबह शाम, क्या ही बता दूँ। बाकी सबसे पहले मुझे जाना है स्कूटी सीखने के लिए, तो पहले मैं स्कूटी सीखने जाती हूँ। और आज क्या है कि यूवी भी आएगा देखने की माँ किस तरीके से स्कूटी चला रही है कि नहीं। तो चलिए आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं दिखाती रहूँगी। तो यूवी वहाँ पार पहुँच चुका है और उसकी माँ तो अभी गई ही नहीं, और बहन भी तैयार हो गई है। तो यूवी को भी ले आए हैं हम फील्ड में। ए यूवी, गुड मॉर्निंग। आज यूवी भी देखेगा कि किस तरीके से चलाती है उसकी माँ स्कूटी, है कि नहीं यूवी होगो। तो यूवी भी देखेगा, आप यूवी के रिएक्शंस वगैरह देखना। देखो सब तो यूवी भी दिखाते रहे। हाँ एगो त्यो ऑफ खेलने का रही हो। अरे अच्छा अच्छा। वो भैया है बोलो, भैया बोल ब्लॉगर साहब बोला मैं वीडियो ही नहीं बनाओ ने, अरे तो सुनाई भी नहीं ना फिर। यूवी आगे से हट जाओ यूवी। मम्मी पकड़। ये भी हंस रहा है, वही तो यही मेरे के बैठाती है, वही तो। वैसे मैं स्कूटी अपने यूवी के लिए सीख रही हूँ, है ना यूवी। भाई यूवी ने ही यहाँ तक मेरे को इतनी हिम्मत दी है ये यूवी। तो अब चलते हैं घर की तरफ। और यूवी मजा आया एगो जब यू बैठी थी सुने छे जी चुप रही थी बहुत क्या छुई गई को। खुशी थी। चलो चलो आज थोड़ा तू भी घूम गया, तू भी स्कूटी में बैठ गया, ऐसे ही बैठेगा तू मेरे साथ। अभी तो तू आगे बैठेगा ना। तो मतलब मेरा ये स्कूटी का मतलब कि चौथा दिन है, तो एक तरीके से चलो जितना भी हो रहा है पर हिम्मत आई गई है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है यूवी की वजह से, क्योंकि जो स्कूटी सीखने का मकसद केवल यूवी ही है। मैंने बोला कि यूवी मतलब स्कूटी सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चे के लिए, फिर उसके बाद बहुत काम भी हो ही जाते हैं, कभी मार्केट जाना होता है कि नहीं। तो कई लोग वीडियो के माध्यम से ये भी बोल रहे थे कि ये कोई बड़ी बात है स्कूटी सीखना, है ना। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और जिनको स्कूटी से डर लगता है, जो नहीं सीख पाते हैं, उनको भी पता होगा कि कितना मुश्किल है। तो जब तक जो चीज़ नहीं सीखी वो मुश्किल ही लगती है। जब अगर मैं कल को मैं स्कूटी सीख जाऊँगी तो मेरे को भी लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन शायद मैं लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे फटाफट से और फिर यूवी को लेके जाएंगे टिट सीधे, है ना यूवी। तो अब मैं और यूवी जा रहे हैं ऊपर छत में, क्योंकि धूप आ गई है। मैंने आपको बताया था स्कूटी भी सीख ली है और
आज तो यूवी ने भी देख लिया और वहीं जाने की जिद कर रहा है कि चलो फिर से वहीं चलते। मैंने कहा कल से रोज आएगा तो अपनी माँ को देखने की माँ किस तरीके से चला रही है स्कूटी। बाकी कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चों के लिए कितना कुछ कर जाती है। तो सच में बताऊँ तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता है स्कूटी में, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज मैं वो कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने बोला कि यूवी के लिए मुझे सीखना है ना यूवी। तो चलिए, बहुत ही प्यारी धूप आई हुई है तो अब यहाँ पे रहते हैं थोड़ी देर, फिर नीचे जाएंगे। ए बेटू बैठो करो। तो क्या है ना, एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाती है कि नहीं। मतलब जो काम कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा वो काम भी कर जाती है। बाकी ये है कि माएँ बहुत ज़्यादा कष्ट सहती हैं। मतलब एक जब वो जैसे बच्चा होता है ना तो मतलब उस समय में, क्योंकि उसको बच्चे को भी देखना है, फिर अपना ख्याल भी रखना है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब का ज़माना तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, खाने के लिए नहीं मिलता था। और अब तो ये है कि जैसे ही बच्चे होते हैं उसके बाद माँ को प्रॉपर आराम दिया जाता है, प्रॉपर सेवा करी जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था कि जैसे बच्चे हुए 7-10-12 दिन, नामकरण के बाद सीधे ही आप खेतों में चले जाओ, सीधे पानी वाला काम करो। पानी में अब तो वो है कि भाई ठंडे पानी में मत जाओ, कपड़े मत धो, 1-2 महीने तक कपड़े मत धो, उसके बाद प्रॉपर गर्म कपड़े पहने रखो। तो अब कितनी सारी सुविधाएं हैं। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोगों ने बहुत सारे कष्ट सहे होते हैं। तो जैसे कई बार होता है, बोलते हैं कि भाई अपना ख्याल रखो, हम तो नहीं को हम ख्याल तो नहीं होई, या मतलब कि हम तो ठंड पैंट पी दीनी, हम तो खाने नहीं ची, तुम पास खाण चो, तुम खेल है कि नहीं। तो मैं देखती हूँ कि पहले ज़माने की माओं ने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब तो देखो क्या चीज़ नहीं है, खाने से लेके देखो, पहनने से लेके देखो, हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उन माओं ने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे हैं, जितनी भी माएँ हैं, है कि नहीं। तो मैं तो उनको हमेशा सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने इतना कुछ सहा, घर का काम भी किया, सब कुछ। अब कहाँ, अब तो यहाँ बच्चे ही नहीं संभाले जा रहे हैं। पहले तो बच्चों को भी संभालना था, घर का काम भी करना था, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी एक माँ बनने के बाद ही दूसरी माँ का दुख आप लोगों को पता चल जाता है कि नहीं। एहसास हो जाता है हर चीज़ का, है ना। जैसे बच्चे बीमार होते हैं तो तब ऐसा होता है कि बाबा जैसे पता नहीं क्या हमारा, हम ही बीमार हो गए हों, ऐसा लगता है। अच्छा बेटू, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप नीचे, आप यहाँ पे बैठो, आप यहाँ पे बैठो बेटा, आप यहाँ पे बैठो। तो यूवी को तो पता नहीं क्या ही चाहिए। बाकी वहाँ पे देखो धनुष बाण बनाया है उन्होंने, छोटे छोटे बच्चों ने। आजकल एक गाना भी कितना फेमस नहीं हो रखा है, सुना ही होगा आप लोगों ने। मीत है बाबा जनवर छान लो, ये वाला गाना बोल रही थी मैं। देखो आज उन्होंने धनुष बनाया, एक लकड़ी पे एक रस्सी बांधा है और बस तीर चला रहे हैं सीधे। कहीं ये उसी की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं सीधे आंधी से। तो धूप में रहे हम तो यूवी के गाल देखो लाल लाल टमाटर जैसे हो गए हैं। और हमेशा यहीं भी आएगा या तो कोशिश करेगा कि सीधे अंदर मंदिर के अंदर चले जाना। कहाँ जाएगा बेटू। तो अभी दिन के 2 बज चुके हैं और दिन का भी हमारा भोजन भी नहीं हुआ है। मैं आज यूवी के साथ ही थी तो यूवी थोड़ा सोया हुआ था तो उठ गया है। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा इसका नर्सरी राइम्स लगाते हैं क्योंकि यूवी सुबह से छत पे ही है। तो चलिए चलते हैं नीचे, है ना यूवी, है ना यूवी। क्या देखेंगे, बाबा, बाबा ब्लैक शीप। तो दिन का भोजन भी हमारा हो गया है और अभी नीचे आ गई हूँ मैं छत से नीचे, क्योंकि अब ऊपर ठंडा होने लग गया है। और यूवी के साथ हूँ मैं यहाँ पे। देखो यूवी को दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखिए यूवी, ये है यूवी। बाकी अब मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा हो गया है मौसम। ये देखिए हल्की हल्की हवा चल रही है, लेकिन कल से बेहतर है आज का मौसम। और यहाँ पे मैंने दरवाज़ा जो ही खोला यूवी बाहर से दे, नो बेटा बाहर नहीं, बाहर बहुत ठंडा है बेटा, बाहर ठंडा है, बाहर बहुत ठंडा है। तो इसलिए मुझे कुंडी लगानी पड़ेगी यहाँ पे, बता, वरना ये दरवाज़ा खोल लेता है। चलो 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 अंदर ही रहते हैं हम। तो बड़ी मुश्किल से माना है
बाहर जाने बच्चे करते ही हैं, बाहर जाने के लिए परेशान करते हैं। देखो ना, उनको बाहर लेके क्यों नहीं गई की। तो फिर उसके बाद यूवी के साथ ही थी। तो आजकल इधर उधर जाने का समय भी नहीं बन पाता है, एक तो मौसम भी ठंडा हो रखा है और कहाँ ही जाए, है कि नहीं। दूसरी बात ये है कि एक तो ठंड भी बढ़ गई है और सुबह शाम मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रहता है मौसम। दिन में तो थोड़ा हल्की धूप रहती ही रहती है, तो ठंड की वजह से भी इधर उधर जाने का मन नहीं करता है। बाकी बस उम्मीद ये है कि जल्द से बारिश होए और ये ठंड थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि ना जाने इस बार इतनी ठंड क्यों हो रही है। और दूसरी बात ये है कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। जब बारिश की ज़रूरत नहीं थी तब बारिश इतनी ज़्यादा हुई, और अब बारिश की थोड़ी ज़रूरत है तो अब बारिश ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। तो फिर अब उसके बाद मैंने क्या किया कि रात्रि का भोजन बनाया। मैंने बोला आज मैं बनाती हूँ खाना, और फिर खाना खाया। शोभा भी आ गई थी, और मोस्टली रोटी हम तब बनाते हैं जब शोभा आ जाती है। आज अनु घर पे ही थी क्योंकि उसकी छुट्टी थी संडे को। तो जैसे सुबह आई तो उसके बाद मैंने रोटी वगैरह बनाई, रोटी वगैरह हमने खा ली है, और अभी थोड़ा यूं भी सो गया है। तो चलिए, कुछ इस तरीके से ही बीत रहे हैं देहरादून में मेरे दिन। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका भी आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।